हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लीजिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स। ये बोल रहा है कि मैं यदि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करता हूं, कि यह संभव है कि उसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के, ठीक है। एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ। यदि ये पॉसिबल है कि मतलब ये जो आपको गिवन कंडीशंस दे रखी हैं, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसके रूट जो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट आए या फिर इक्वल आए, तब मेरे को क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। यदि मेरा यहाँ पे dq वैल्यू 0 से छोटा आता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मैं लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सुटेबल इक्वेशन बनाऊंगा। उस इक्वेशन को बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से करने के बाद इसका नेचर फाइंड करूंगा। यदि मेरा नेचर या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आए या फिर इक्वल आए तो ये संभव है कि वो पॉसिबल है कि जो गिवन कंडीशन रखे इससे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बन जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स बी एक्स, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा था ये, ट्वाइस इट ब्रेथ यानी कि 2x, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ठीक है, ठीक है। L को क्या माना मैंने, लेंथ को 2x और ब्रेथ को क्या माना, x इजिकल क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है कितना, 800 मीटर का, कितना दे रखा है 800, ठीक है 800। अब देखो यहाँ पे क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसे 2 से काट सकता हूँ, कितना 400 टाइम, तो मेरा क्या हो गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, और इसे कैसे लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक द नेचर ऑफ रूट, चेक द नेचर ऑफ इक्वेशन, या फिर आप लिख सकते हो इसे बेटा, चेक द नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया 0 क्योंकि पता ही नहीं क्या है, दे नहीं रखा इसमें, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 400, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, हेंस बी स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 1600, समझ में आ रहा है कितना आ रहा है 1600, क्या है ये d की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, d क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या है d ग्रेटर देन 0 है, हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, डायमेंशन फाइंड करूंगा, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या फाइंड करूं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मैं दो रूट फाइंड करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का बी एक बार प्लस यूज करूंगा डी अपॉन 2a, और एक बार माइनस का बी माइनस रूट डी अपॉन 2a यूज करूंगा, ठीक है। समझ में रहा? तो b तो मेरा क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब d क्या है, 1600, कितना है, रूट के अंदर 1600 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 कॉमा माइनस के 1600 अपॉन 2। अब मैं 16 का रूट सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2 कॉमा माइनस के 40 अपॉन 2, 2 से ये 20 टाइम एंड माइनस 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ये मेरे पास दो रूट आए, क्या आ गए, दो रूट आ गए, यानी कि x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 20 एंड x नॉट इक्वल टू 20। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी लेंथ या ब्रेथ यानी कि डिस्टेंस को नेगेटिव में मेजर नहीं करते हैं, इसलिए नॉट इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये देखो किसमें दे रखा है, यूनिट मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर लिख लेना है बेटा। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।